Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Our today's topic is narration, that is also known as direct and indirect speech, and we are discussing about interrogative sentences. ये interrogative sentences कहाँ होंगे? हमारी रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमने सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में अपने सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान है। वो ऐसे कि इन सेंटेंसेस के एंड पर क्वेश्चन मार्क मौजूद होता है। क्वेश्चन मार्क मौजूद होता है तो इसकी मौजूदगी जो है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन को आसान बना देती है। आप सब जानते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह से होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, और दूसरे वो जो क्वेश्चन कॉर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन कॉर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, etc. इन्हें आप क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, WH फैमिली मेंबर्स भी कहते हैं। तो अगर तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस मौजूद है और वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड और इंक्वायर्ड। सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे? या तो आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। सेकेंड थिंग इज inverted commas. Yes, question word itself will replace inverted commas. Question word जो है वो खुद replace करेगा inverted commas को। Next thing is simplify the interrogative sentence. और interrogative sentence को किस तरह से हम simplify करेंगे? For example, we are having a sentence, what is your name? तो इसे हम किस तरह से simplify करेंगे कि is जो है, जो हमारा helping verb है, वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस किस तरह से होगा? व्हाट योर नेम इज़। इसमें हमने क्या किया है? एक तो क्वेश्चन मार्क को ख़त्म कर दिया है, इज़ अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला गया है, और व्हाट का W भी हमने स्मॉल किया है, ठीक है। चेंज ऑफ वर्ब विल बी ऑब्जर्व, चेंज ऑफ प्रोनाउन विल ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड, एंड चेंज ऑफ एडवर्ब वो भी चेंज होंगे, उनके भी रूल्स को फॉलो किया जाएगा। Here we are having some of the practice sentences. तो इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस से हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमने WH वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हैं वो किस तरह से उनकी नरेशन चेंज करनी है। Our first sentence is, he said to me, What is your name? तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया है, पता चल गया हमें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और ये भी पता चल गया कि ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन ही। सेड टू को आप चेंज करेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। मी उसी तरह से आ जाएगा। व्हाट जो है क्वेश्चन वर्ड हमारा इटसेल्फ रिप्लेस करेगा इन्वर्टेड कॉमास को, सो व्हाट का W जो है वो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। और इज़ जो है वो योर नेम के बाद कंसिडर होगा, तो योर को जो है वो मी के अकॉर्डिंग माई में चेंज करेंगे, नेम और इज़ को चेंज कर देंगे वाज से। एंड आवर सेंटेंस विल बी, ही आस्क्ड मी what my name was. Another sentence is, which way did she go? Asked the young man. यहाँ क्या हुआ? Yes, reported speech और reporting speech इनकी जगह चेंज हो गई है। जगह चेंज होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं है। तो इसे भी आप सॉल्व करेंगे। द यंग मैन ने पूछा है, यंग मैन सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। द यंग मैन आस्क्ड, वहाँ पर भी आस्क लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम
जब आप इसकी नरेशन चेंज करेंगे तो आस्क्ड ही लगाएंगे। याद रखिएगा आस्क के बाद हमने कोई प्रोनाउन या नाउन वगैरह ज़रूर लगाना है, ठीक है। और अगर नहीं मौजूद है तो आप क्या है कि मी को जो है वो आप एज ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो विच वे, ये हमारा क्वेश्चन कॉर्ड है, यहाँ पर ये खुद ही रिप्लेस करेगा इन्वर्टेड कॉमास को। विच का W स्मॉल कर दें, विच वे। यस, डिड की मौजूदगी बताती है सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, थर्ड में, और साथ में क्या यूज़ होता है, हैड। शी थर्ड पर्सन है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से आएगा। और सेकंड फॉर्म चेंज होगी थर्ड में, हैड गॉन, क्योंकि थर्ड फॉर्म अकेले तो यूज़ होती नहीं है, इसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब ज़रूर साथ में यूज़ करना होता है। तो पास्ट में फिर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो क्या होगा, हैड। एंड आवर सेंटेंस विल बी एज द यंग मैन आस्क्ड मी which way she had gone. Another example is Ajmal asked Afzal, how can we go there? सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो चेंज करने के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अजमल, आस्क्ड वहाँ पर भी दिया हुआ है, हम खुद भी आस्क्ड लगाएंगे फिर, ठीक है, वही यूज़ कर लेंगे। अगर सेट टू होता तो भी आप आस्क्ड में चेंज करते। आस्क्ड अगर आपको गिवन है, नो इशू, राइट इट डाउन। अफजल, हाउ जो है ये जो हमारा क्वेश्चन कॉर्ड है यहाँ पर ये रिप्लेस करेगा इन्वर्टेड कॉमास को, ठीक है। हाउ का एच स्मॉल हो जाएगा, कैन अपनी नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा वी के बाद, और कैन को चेंज करने से पहले हम वी को चेंज करेंगे, वी को दे से चेंज कर देते हैं, क्योंकि वी जो है इसे हम दे से चेंज करते हैं। कैन कुड में चेंज हो जाएगा, गो देयर। यस, अगर सेंटेंस में हेयर होगा तो देयर में चेंज करेंगे। अगर देयर दिया गया है तो याद रखिएगा आप इसे चेंज नहीं करेंगे। आवर लास्ट सेंटेंस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज शी सेड, वेयर डू यू लिव। यहाँ देखिए यू इस्तेमाल हो गया। यू एज सिंगुलर भी लिया जा सकता है और एज प्लूरल भी लिया जा सकता है। तो आप इसकी नरेशन किस तरह से चेंज करेंगे, शी enquired ऑफ देम। पहले हम यू को एज प्लूरल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि अगर हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा देम। enquired अकेला इस्तेमाल नहीं होगा, enquired के साथ ऑफ ज़रूर लगाया जाता है। वेयर इटसेल्फ रिप्लेस करेगा इन्वर्टेड कॉमास को, W स्मॉल हो जाएगा। वेयर डू की मौजूदगी बताती है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है किसमें, सेकंड फॉर्म में। सो सेकंड फॉर्म यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले यू को जो है वो हमने चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, देम के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। यू चेंज हो जाएगा दे में, फर्स्ट फॉर्म will change into second form, and our sentence will be as she enquired of them where they lived। इसे एक और तरह से भी किया जा सकता है, जब हम यू को एज सिंगुलर कंसिडर करेंगे, और जब भी आप यू को एज सिंगुलर कंसिडर करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में, ठीक है। तो ये सेंटेंस कैसे होगा, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी वेयर जो है वो इटसेल्फ रिप्लेस करेगा इन्वर्टेड कॉमास को, स्मॉल में W लिखा जाएगा। वेयर यू को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, यू जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा किसमें, आई में। सो फर्स्ट फॉर्म विल चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, तो क्या होगी, लेफ्ट। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज शी आस्क्ड मी वेयर आई लेफ्ट।
ये दोनों तरह से कंसिडर किए जा सकते हैं, दोनों करेक्ट सेंटेंसेस हैं, इनमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।